भारतीय सैनिक यांनी सहकार ध्येय मानून एकत्र येऊन ब्लॅक कॅट कमांडो निवृत्ती शिवाजी डोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यंकटेश्वर कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूह सहकारातून समृद्धीकडे या प्रकल्पाचा भव्य उद्घाटन सोहळा चेअरमन दिलीप संघाणी यांच्या हस्ते संपन्न झाला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यसभेचे माजी सदस्य पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, महाराष्ट्र राज्याच्या प्रभारी ज्योती सुरसे, व्यंकटेश्वर कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले उपस्थित होते। फार्मिंग सोसाइटी ने जिस तरह से बंजर जमी पे अपनी मेहनत से जो बागान खड़ा किया है, जैसे अपने अलग अलग प्रधानमंत्री ने अलग अलग नारे दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, अटल जी ने उनमें जय विज्ञान जोड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान साथ में जोड़ के विज्ञान का भी प्रयोग, जवान की क्षमता का सीमाओं की रक्षा करने पर था, लेकिन अब धरती माँ की रक्षा सिर्फ अपनी सीमाओं नहीं, किसानी करके कैसे बचाई जाए। जवान अपने देश की सीमाओं को बचाते हुए चलते थे। रिटायर्ड के बाद माँ धरती को जो आज यूरिया बाकी के केमिकल युक्त दवाएं उपयोग करके धरती माँ की स्थिति हुई है, उनके बचाने के लिए अपने इस सोसाइटी के माध्यम से जो काम हो रहा है, मैं मानता हूँ कि देश भर के किसानी सही दिशा में करनी है तो यहाँ मुलाकात लेके देखना चाहिए कि बंजर जमीन में भी कोई हरियाली हो सकती है। मैं उनके लिए सभी जवानों को, किसानों को धन्यवाद देता हूँ और विज्ञान का भी प्रयोग साथ में किया है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम किसानी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है उसका निर्यात करने के लिए वो सोच भी अपने लिए बहुत कामयाब रहेगी। मैं उनके लिए पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, आज वो साकार करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए पूरा देश आभारी रहेगा। ये एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है और वो भी ऐसी ज़मीन पर जो बंजर ज़मीन थी, और आज उसमें अंगूर का ये जो बाग है और अंगूर का जो निर्यात किया जा रहा है और यूरोप में निर्यात किया जा रहा है, ये एक ऐसा इतिहास लिखा गया भारत के कृषि के क्षेत्र में, भारत के बागवानी के क्षेत्र में, कि ये इस मॉडल को पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी अपनाया जाएगा उससे कामयाबी होगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और इससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमारे जवान पूरे देश में हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आगे आएंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और इसमें जो रोजगार है, जो रोजगार का मुहैया किया जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल स्थापित किया गया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं शिवाजी राव डोले जी को, उनकी सारी टीम को, कि उन्होंने जो एक सराहनीय कार्य देश के सामने रखा है, उसके लिए बधाई के पात्र। सोयगाव फाटा येथे सीएनजी पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन करण्यात आले। भोलेनाथ मंदिरात पूजा केल्यानंतर बायोगॅसचे उद्घाटन करण्यात आले। भारतात पहिल्यांदा सीएनजी वरती चालणारा ट्रॅक्टर सुरू करण्यात आला आहे। एकूण 500 एकर क्षेत्रात आधुनिक शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय या ठिकाणी सुरू करून रोजगार उपलब्ध करण्यात यश आलं आहे। याबाबत अधिक माहिती जागर महाराष्ट्र न्यूज वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यंकटेश्वर कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले यांनी दिली।
कि इतना जीवन का अमूल्य समय निकाल के इतने दूर आके एक बंजर जो भूमि को हमने जो नंदनवन कैसे बनाया, यहाँ पे प्रोसेस करके माल एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार निर्मित कैसी हो रही है, आधुनिक तंत्रज्ञान का वापर कैसे हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी हो रही है, ये पूरा आपने जो आज देख के जाओगे। हमने जो CNG का प्रोजेक्ट आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो इसका जो आज ये जो कार्य हो रहा है, इसका पूरा श्रेय निवृत्त जवान और किसान के लिए जा रहा है। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी इस देश के प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं, तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद। जागर महाराष्ट्र न्यूज साठी अविनाश शिरसाट।